हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम वॉइस को जानेंगे। वॉइस क्या है और इसके काइंड्स क्या हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, सेंटेंसेस को पैसिव में क्यों राइट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। तो मेरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आप कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं भूलेंगे। तो आज तो मैं बस इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। आप ये जानिए, क्योंकि आप डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन वॉइस है क्या और ये क्यों चेंज किया जाता है, पैसिव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉइस को जानेंगे। द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। तो वॉइस क्या होती है? अ वर्ब, एक वर्ब होती है, टेल्स जो कि बताती है, वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यानी कि परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को, उस वर्ब को। यानी कि किसी सेंटेंस में कोई ना कोई कार्य तो होता ही है, कोई ना कोई एक्शन तो होता ही है, तो उसको किस तरीके से किया जा रहा है, उसको परफॉर्म किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है। इन इंग्लिश देयर आर टू वॉइसेस, दो तरीके के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, जो कि आपको पता ही होगा। तो वॉइस क्या है कि ये वॉइस हमें बताता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो काम को किस तरीके से कर रहा है, जो एक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या वो जो एक्शन है उसको किस तरीके से रिसीव कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस की बात अगर हम करते हैं तो एक्टिव वॉइस क्या होती है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। तो जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें आपका सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को, जो कि किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है? वर्ब के थ्रू। वर्ब के थ्रू जो एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है उसको परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। जैसे कि देखिए, आप ये मैंने एक सेंटेंस राइट किया है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ही, वो क्या कर रहा है, मतलब क्या करता है? गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसी तरीके से अगर आप पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव क्या होता है? इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। अब देखिए, एक्टिव में आपने जाना कि जो एक्शन होता है वो उसको कौन परफॉर्म करता है? सब्जेक्ट परफॉर्म करता है और वर्ब के थ्रू ये एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है? पैसिव में जो एक्शन किया जाता है उसको कौन रिसीव करता है? सब्जेक्ट रिसीव करता है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में आपको का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, उसमें एक्टिव में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है और वर्ब के थ्रू ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर दिया है, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जो ही था वो परफॉर्म कर रहा था, कि वो एक गाना गाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ही है आपका, ये रिसीव कर रहा है किसको? सॉन्ग को। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, उसके द्वारा गाना गाया जाता है। तो इस तरीके से आपका एक्टिव और पैसिव होता है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, वैल्यू होगी, वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। बट पैसिव में क्या होगा? आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी उसको सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पर। अब हम जानेंगे
कि why and when to use passive structure, why and when to use passive structure, क्यों और कब हमें पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके यूज़ की ज़रूरत होती है, हमें उसका यूज़ क्यों करना पड़ता है, इस तरीके से आप जानिए। तो फर्स्ट रूल हमारा कह रहा है व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट नोन, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना हो या हमें सब्जेक्ट ना बताना हो, और या देयर इज़ नो नीड टू टेल हु डिड द वर्क। एक कंडीशन तो ये है कि सब्जेक्ट का हमें पता ही ना हो, और दूसरा ये कि वहाँ पे सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही ना हो कि हम सब्जेक्ट बताएं, यानी कि हमें बस एक्शन को बताना है कि क्या एक्शन किया गया है, हमें ये नहीं बताना कि किसके द्वारा किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो एग्जांपल देखेंगे आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ईयर्स एगो। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में क्या काम किया गया है, टेम्पल बनाने का काम किया गया था कई साल पहले, बट किसने किया है, यानी कि सब्जेक्ट हिडन है। द मिरर वॉज ब्रोकन येस्टरडे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो वर्क हुआ है वो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या टूटा, मिरर टूटा, बट किसने तोड़ा, कैसे टूटा, ये यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। अ बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड, यहाँ भी आप देख सकते हैं बॉम्ब को एक्सप्लोड किया गया, बट किसने किया ये यहाँ पे मेंशन नहीं थी। इस तरीके से जब सब्जेक्ट हमें ना पता हो या उसकी ज़रूरत ना हो बताने की, तो वहाँ पर हमें पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। When it is necessary to give importance to the object। अब देखिए उसमें ये था कि सब्जेक्ट का पता ना हो, सब्जेक्ट को बताने की ज़रूरत ना हो, तो और सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू गिव इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, जब ये ज़रूरी हो जाए कि हमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है, यानी कि किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ानी है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, या कोई बात हमें कहनी है उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस राइट किया है, द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर गणेश। तो यहाँ पे लेटर लिखने का काम हुआ था और लेटर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ज़रूरी है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा रखा जाए, तो इस वजह से लेटर को पहले राइट किया गया। द लेटर वॉज रिटन बाय मिस्टर गणेश। द वाइट टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो इस तरीके से पैसिव स्ट्रक्चर आपका होता है। थर्ड कंडीशन क्या है, पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग्स बिकॉज देयर द सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू द इन्वेंशन। तो थर्ड कंडीशन क्या है, पैसिव वॉइस इज यूज्ड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग। जब साइंटिफिक राइटिंग हो या टेक्निकल राइटिंग हो तो वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है, बिकॉज क्योंकि देयर द सब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, और इम्पोर्टेंस इज़ टू बी गिवन टू द इन्वेंशन, और जो इन्वेंशन होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम पैसिव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। तो यहाँ पे इन्वेंशन टेलीफोन का हुआ था, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, पैसिव में ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके क्या है, पैसिव में है। और ये थी कंडीशंस कि हमें पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव पैसिव के कुछ जनरल रूल्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव को समझेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड बाय।